morning students, welcome to online classes. In last class we started classification on the third basis और थर्ड बेसिस था on the basis of hybridization of halogen bonded carbon, यानी हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है। अब अपन ने बताया था कि कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन है वो 3 टाइप्स के होते हैं, sp, sp2 एंड sp3, बिकॉज इन कार्बन ओनली 2 टाइप्स ऑर्बिटल प्रेजेंट, s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल। तो कार्बन में वही हाइब्रिडाइजेशन होते हैं जिसमें s और p ये दो ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, और s और p वाले हाइब्रिडाइजेशन 3 होते हैं, sp, sp2, sp3। तो कार्बन में हेलोजन से अटैच जो कार्बन है अपन को यहाँ पे देखना है कि इस कार्बन में sp है, sp2 है या sp3 है। तो इस बेसिस पे हेलोजन कंपाउंड्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज हेलो एल्केन या जिसको कहते हैं एल्किल हैलाइड, सेकंड इज एल्डिक हैलाइड, थर्ड इज बेंजिलिक हैलाइड, फोर्थ इज विनाइल हैलाइड एंड फिफ्थ इज हेलोबेंजीन। अब इनको अपन कंटिन्यूसली स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले हेलो एल्केन। हेलो एल्केन या जिनको एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। अब देखिए ये एग्जाम्पल है हेलो एल्केन का। ये तो हेलोजन हो गया और ये एल्केन चेन। अब एल्केन में कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये एग्जाम्पल है हेलो एल्केन का। अब देखिए X के लिए हेलो फॉर 2 कार्बन एथ एंड फॉर सिंगल बॉन्ड एन, हेलो एथेन। अब यहाँ पे देखिए हेलोजन से अटैच कार्बन ये है और ये कार्बन आप देख सकते हो ओनली सिंगल बॉन्ड के टच में। ओनली किसके टच में? सिंगल बॉन्ड के। इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है और हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो हेलोजन से अटैच कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड के टच में है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अपन ने बताया था कल वाली क्लास में, जो कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड के टच में होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में हेलोजन से अटैच कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड होता है। अब इस कार्बन के पास वाला कार्बन ये भी सिंगल बॉन्ड के टच में है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी होगा sp3। तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में आप यहाँ पे क्या बताओगे कि हेलोजन से अटैच कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है और उसके पास वाले जितने भी कार्बन है वो भी क्या होंगे, sp3 हाइब्रिड होंगे, क्योंकि हेलो एल्केन में कार्बन कार्बन के बिटवीन ओनली क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन होंगे वो क्या होंगे, sp3 हाइब्रिड होंगे। मेनली तो अपन को देखना है हेलोजन से अटैच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो ये फर्स्ट हो गया यहाँ पे। सेकेंड इज एल्डिक हैलाइड। एल्डिक हैलाइड है वो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X। अब ये जो कंडीशन है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ये होती है एल्डिक कंडीशन। ये इतनी जो कंडीशन है उसको क्या कहते हैं, एल्डिक। और एल्डिक के साथ लगा है हेलोजन, तो ये हो गया एल्डिक हैलाइड। अब यहाँ पे देखिए
हाइब्रिडाइजेशन का सिस्टम क्या है, हैलोजन से अटैच कार्बन ये है और ये कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड के टच में है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे भी हैलोजन से अटैच कार्बन हो गया sp3 हाइब्रिड। अब देखिए इस कार्बन के पास वाला जो कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड के टच में आ रहा है। ये कार्बन किसके टच में आ रहा है, डबल बॉन्ड के टच में आ रहा है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अपने कहा था जो कार्बन डबल बॉन्ड के टच में होता है वो होता है sp2 हाइब्रिड, और ये कार्बन है ये भी डबल बॉन्ड के टच में है, तो इसका भी sp2 हाइब्रिड। तो यहाँ पे एलिलिक हैलाइड में आप क्या लिखोगे, हैलोजन से अटैच कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है और इसके पास वाला कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड होता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है किसकी, एलिलिक हैलाइड की। और यहाँ पे कार्बन चेन कैसी होगी, ओपन होगी। कार्बन चेन कैसी है, ओपन कार्बन चेन। इस बेसिस पे थर्ड है बेंजिलिक हैलाइड। अब देखिए अपन यहाँ पे 3 कंडीशंस करते हैं। ये यहाँ पे 3 कंडीशंस है। बेंजीन के साथ अटैच हो CH2, तो इस कंडीशन को कहा जाता है बेंजिल। बेंजीन के साथ अटैच हो CH, इसको कहा जाता है बेंजल। और बेंजीन के साथ अटैच हो C, तो इसको कहा जाता है बेंजो। तो देखिए अपना यहाँ पे थर्ड है बेंजिलिक हैलाइड। अब बेंजिल आ रहा है यानी ये वाली कंडीशन है, बेंजीन के साथ अटैच होगा CH2। तो देखिए ये इतना बेंजिल हो गया, बेंजीन के साथ CH2 अटैच है, इतना क्या हो गया बेंजिल, और इसके साथ लगा दीजिए हैलोजन, तो ये हो जाएगा बेंजिल हैलाइड। क्या हो गया, ये बेंजिल हैलाइड हो गया। अब यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन का क्या सिस्टम होता है। हैलोजन से अटैच कार्बन ये है, यहाँ पे हैलोजन है वो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं होता, बेंजीन के बाहर कोई कार्बन होता है, उस कार्बन से अटैच होता है हैलोजन। तो हैलोजन से अटैच कार्बन ये है और ये कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड के टच में है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है। तो हैलोजन से अटैच कार्बन हो गया sp3 हाइब्रिड। अब ये जो sp3 हाइब्रिड कार्बन है ये अटैच है किसके साथ, बेंजीन के साथ। और बेंजीन का जो एवरी कार्बन है वो डबल बॉन्ड के टच में होता है। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, ये डबल बॉन्ड के टच में है, ये दोनों डबल बॉन्ड के टच में है और ये दोनों भी डबल बॉन्ड के टच में है। तो बेंजीन का जो एवरी कार्बन है वो डबल बॉन्ड के टच में होता है, इसलिए एवरी कार्बन ऑफ बेंजीन sp2 हाइब्रिड। तो बेंजीन के सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन की ऐसी ही कंडीशन है वो एलिलिक में थी, हैलोजन से अटैच कार्बन sp3 और उसके पास वाला sp2।
बस एल्डिक में क्या थी, ओपन कार्बन चेन थी, जबकि यहाँ पे बेंजीन रिंग है, क्लोज कार्बन चेन है। तो हेलोजन से अटैच कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है, और ये जो sp3 हाइब्रिड कार्बन है वो अटैच होता है बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिड कार्बन से। तो ये है बेंजिलिक हैलाइड। तो अभी तक अपन ने जो तीनों किए हैं, हेलो एल्केन या जिसको कहते हैं एल्किल हैलाइड, दूसरा एलिलिक हैलाइड और ये तीसरा बेंजिलिक हैलाइड, इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि इन तीनों में हेलोजन से अटैच कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड होता है। फोर्थ है विनाइल हैलाइड। अब विनाइल हैलाइड में देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये है विनाइल हैलाइड। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये इतनी कंडीशन क्या होती है, विनाइल। तो यहाँ पे देखिए हेलोजन से अटैच कार्बन ये है, और ये कार्बन देखिए डबल बॉन्ड के टच में है। तो हेलोजन से अटैच कार्बन डबल बॉन्ड के टच में है, तो हेलोजन से अटैच कार्बन हो जाएगा sp2 हाइब्रिड, और इसके पास वाला कार्बन है ये भी डबल बॉन्ड के टच में है, तो इसका हो जाएगा, इसका भी sp2। तो विनाइल हैलाइड में क्या होता है, हेलोजन से अटैच कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है, और इसके पास वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिड होता है, और कार्बन चेन कैसी होती है, ओपन कार्बन चेन होती है। तो ये हो गया विनाइल हैलाइड। यहाँ पे लास्ट है फिफ्थ, हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन को एरिल हैलाइड भी कहा जाता है। हेलोबेंजीन को एरिल हैलाइड भी कहते हैं। एरिल मीन्स होता है बेंजीन रिंग। अब देखिए अपन ने किया था बेंजिलिक हैलाइड, ये बेंजिल हैलाइड है, इसमें हेलोजन है वो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं होता, बेंजीन के साथ कोई कार्बन होता है उसके साथ अटैच होता है हेलोजन। जबकि हेलोबेंजीन में क्या होता है, हेलोबेंजीन में हेलोजन है वो डायरेक्टली अटैच होता है किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। तो देखिए हेलोबेंजीन है वो या एरिल हैलाइड, हेलोजन है वो डायरेक्टली अटैच होता है किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। अब हेलोजन है वो बेंजीन रिंग के कार्बन के टच में है, हेलोजन से अटैच कार्बन है वो किसका है, बेंजीन रिंग का है, और बेंजीन रिंग का जो एवरी कार्बन है वो होता है sp2 हाइब्रिड, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के टच में होते हैं। तो यहाँ हेलोजन से अटैच कार्बन हो गया sp2 हाइब्रिड, और ये कार्बन किसका होता है, बेंजीन रिंग का होता है। तो इस टाइप से हेलोजन बॉन्डेड कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हेलोजन कंपाउंड्स को 5th पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट 3 थे, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, इनमें हेलोजन से अटैच कार्बन sp3 हाइब्रिड था, और ये जो दोनों है विनाइल हैलाइड एंड हेलोबेंजीन या एरिल हैलाइड, इनमें हेलोजन से अटैच कार्बन sp2 हाइब्रिड। अब उनके पास वाले कार्बन की कंडीशन है वो सभी में ध्यान में रखनी है।
अब इस लेसन में अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया है क्या, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन के लिए अपन क्या है कि एकदम से कंप्लीट स्टडी करेंगे। पहले हेलो एल्केन का जो क्लासिफिकेशन है वो हो ही गया, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, और फिर हेलोजन से अटैच कार्बन की नेचर के बेस पे किया था। प्राइमरी हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन है वो 1 डिग्री कार्बन से अटैच होता है। सेकेंडरी हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन 2 डिग्री कार्बन के टच में होता है, और टर्सरी हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन 3 डिग्री कार्बन के टच में होता है। अब देखिए, अब अपन हेलो एल्केन के लिए करेंगे नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर में अपन कॉमन नोमेनक्लेचर भी करेंगे और IUPAC कॉमन नोमेनक्लेचर भी करेंगे। अब नोमेनक्लेचर है वो आपको पहले भी बताया जा चुका है, अपन ने कंप्लीट नोमेनक्लेचर है वो किया था। तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर है उसके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चंस है वो सभी लेसन से इंक्लूड होके आते हैं। तो नोमेनक्लेचर है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए नोमेनक्लेचर को अलग से पहले बता दिया था। तो देखिए यहाँ पे नोमेनक्लेचर कर रहे हैं किसके लिए, हेलो एल्केन के लिए। अब इधर अपन लिखेंगे हेलो एल्केन्स के मेंबर, यहाँ पे इनका कॉमन नेम और इधर इनका IUPAC नेम। तो देखिए हेलो एल्केन को शो किया जाता है RX से, यानी हेलोजन है वो अटैच होता है एल्केन कार्बन चेन के साथ। तो हेलो एल्केन को शो करते हैं RX से। अब इनका जो कॉमन नेम है वो किस टाइप से लिखा जाता है, कॉमन नेम में जो कार्बन चेन है R उसको लिखा जाता है एल्काइल। जो कार्बन चेन है उसको कॉमन नेम में लिखते हैं एल्काइल, और X को लास्ट में लिखा जाता है हैलाइड। तो इनका कॉमन नेम क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड। IUPAC नाम में, अब देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर में देखिए हेलोजन है उसको मानते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट। हेलोजन क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। और IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूट है उसका नेम सबसे पहले लिखा जाता है एज ए प्रीफिक्स। तो X को एज ए प्रीफिक्स लिखा जाता है हेलो, और हेलो यहाँ पे एल्केन के टच में है तो हेलो एल्केन। तो X के लिए आ गया हेलो। अब यहाँ कार्बन चेन में कितने कार्बन होंगे उनके लिए एल्क। अब एल्क की जगह 1 कार्बन होगा तो मैथ, 2 कार्बन होंगे तो एथ, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप, 4 होंगे तो ब्यूट। और यहाँ पे एल्केन कार्बन चेन है तो कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड का टाइप सिंगल है तो सिंगल के लिए आ गया एन। फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। अब IUPAC नोमेनक्लेचर का आपको एक ऑर्डर बताया था कि सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखा जाता है यानी सब्स्टिट्यूट। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नेम लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट कार्बन चेन, यानी पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है वो लिखते हैं सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे लिखा जाता है बॉन्ड टाइप,
एन, एन, आइन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। और ये बॉन्ड देख रहे हैं ओनली कार्बन कार्बन के बिटवीन। और लास्ट में लिखा जाता है सफिक्स, यानी फंक्शनल ग्रुप। तो ये IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए क्या है, लिखने का ऑर्डर है। इस ऑर्डर में IUPAC नेम है वो लिखा जाता है। तो हेलो एल्केन में फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट होता है। हेलोजन को क्या मानते हैं, सब्स्टिट्यूट मानते हैं, यानी हेलो एल्केन में फंक्शनल ग्रुप है वो नहीं होता। तो लास्ट वाले को इसको यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये। तो सबसे पहले प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूट जो हो गया हेलोजन, तो सबसे पहले आ गया हेलो। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट कार्बन चेन। अब इस पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन कितने होंगे, उसके लिए एल्क 1 कार्बन होगा, तो मैच 2 के लिए एथ। और फिर बॉन्ड टाइप, तो यहाँ पे एल्केन है, सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो ये हो गया हेलो एल्केन। तो इस टाइप से अपन हेलो एल्केन के लिए पहले तो करेंगे कॉमन नोमेनक्लेचर और फिर करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, दोनों को साथ में करेंगे। अब जो एग्जाम में नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आता है कि कॉमन नेम है वो दे दिया जाता है और फिर उसका पूछते हैं IUPAC नेम। तो अपन को कॉमन और IUPAC दोनों को ध्यान में रखना है। ये अपन साथ साथ में करेंगे और ये अपन नेक्स्ट क्लास में वो स्टार्ट करेंगे कंप्लीटली कॉमन भी और IUPAC। थैंक यू।